पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना महामारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहे चिकित्सकों को लेकर बैहर एसडीएम के अमर्यादित टिप्पणी से आहत स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दी, जिससे बिरसा बैहर क्षेत्र में संचालित कोविड सेंटर की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होते देख क्षेत्रीय विधायक संजय सिंह उइके ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को आपदा के समय हड़ताल नहीं करने की समझाइश दी, जिसके बाद आखिरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमान संभाल ली। विधायक संजय सिंह उइके ने बताया कि एसडीएम बैहर के साथ हुई हाटटाक के बाद चिकित्सा क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन किसी भी प्रकार से मरीजों को परेशानी न हो इसे लेकर तत्काल चिकित्सा कर्मियों के साथ बैठक लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, जिस पर स्वास्थ्य कर्मी आखिरकार मान गए हैं। नहीं, अब साफ सफाई बंद नहीं है। कल थोड़ी सी बैठक आज वैक्सीनेशन को लेकर और टेस्टिंग को लेकर कल एसडीएम साहब की मेडिकल स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी। उसमें थोड़ा सा जैसे कि मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स का कहना है कि एसडीएम साहब की तरफ से कुछ हॉटक हो गया। मतलब हॉटक में ऐसा नहीं कि उन्होंने डांट डूट दिया, तो उसको लेकर एक दो बार और भी कर्मचारी ने बताया कि हम लोग के भी साथ हुआ, तो उन सब मुद्दों को लेकर बैठे थे, इस टाइप पे बैठे थे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो या दोबारा ऐसी बातें ना हो। हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर बैठे थे, कोई बड़ा इशू नहीं था उसका भी। तो अभी चर्चा करके एसडीएम साहब से उनकी चर्चा भी हो गई, चर्चा भी करा दी, और मैं खुद भी उनको आश्वस्त किया हूँ कि दोबारा ऐसी बातें नहीं होगी। अगर कोई होगी तो उसके लिए मैं खुद जवाबदार रहूँगा। मैं खुद इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ रहूँगा। आगे आपके साथ कोई बात ना हो या किसी प्रकार की कोई बात ना हो, आपस में अच्छे से मिलजुल कर आप सब लोग प्रशासन के साथ काम करें, यही मैं उनसे कह रहा है। और वो लोग मान भी गए और अपना जो बातें हैं वो आज वो अपना आंदोलन समाप्त करें। गौरतलब है कि सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बिरसा दौरे के बाद 25 मई को एसडीएम और डॉक्टर सुनील सिंह के बीच हाटटाक हो गई थी। इस दौरान एसडीएम के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे नाराज होकर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। आखिरकार उच्चाधिकारियों और विधायक संजय सिंह उइके के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया है। विधायक ने अपेक्षा जताई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले ने हड़ताल समाप्त कर दी है। लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्सों को जो भेजा, जो कि स्टार्टिंग में पहले वही लोग करते थे सैंपलिंग, तो हमारा रेगुलर स्टाफ उस चीज़ को मैं परिपक्व हो नहीं पाया। माना कि सर बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि उनके यहाँ थोड़ा सा ओरिएंटेशन देने के लिए आप समय तो दीजिए हमें। वारासिवनी पुलिस ने आज कंट्रोल रूम बालाघाट में प्रेस वार्ता के माध्यम से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। वार्ता में एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपियों के पास से कुल 19 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। रामपायली निवासी मुख्य आरोपी सहित चोरी की मोटरसाइकिल बेचने वाले वारासिवनी के व्यवसायी सहित खरीदारों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। इस दौरान एसडीओपी सोलंकी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। अच्छा कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से जो बाइक चोरी की घटनाएं बालाघाट जिले में हो रही थी, तो उसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वारासिवनी थाने ने इसमें काफ़ी अच्छी मेहनत करके और जो क्राइम है उसकी तह तक जाके ना सिर्फ चोरी करने वाले आरोपी को, बल्कि जो बीच में एजेंट है जो इसके चोरी की वाहन बिकवाता था, और ऐसे लोग जो जानबूझकर चोरी के ही वाहन खरीदते थे, जानते हुए कि ये चोरी के, ना सिर्फ जानते हुए बल्कि कई बार उनके द्वारा डिमांड भी की जाती थी कि साहब हमें इस बाइक की डिमांड आ रही है और हमें ये मॉडल का ही चोरी करवा के दीजिए।
तो इस पूरे गिरोह को करीब कुल 9 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इन 9 लोगों के पास से 19 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं और इसमें अभी इनकी रिमांड भी ली जाएगी और भी पूछताछ की जाएगी, तो संभवतः और भी कुछ वाहनों के बरामद होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजनों को विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैली और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी, लेकिन वर वधू दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना निगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिला, ब्लॉक व गांव स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों की बैठक 30-31 मई तक कर निर्णय ले कि 1 जून से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि इन समूह की बैठक समय पर हो जाए, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। 26 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 472 हो गई है। 26 मई को 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अच्छी बात यह है कि अब प्रतिदिन की रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है और रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 26 मई 2021 तक कुल 8,935 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,403 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 26 मई को 70 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिले में 26 मई तक 60 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 472 मरीजों में से 388 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 7 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 68 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 9 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 26 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,32,716 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 63 मरीज भर्ती है। 26 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,042 सैंपल एकत्र किए गए हैं और 26 मई को ही 792 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने राहत दी है। अब ऑफलाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी को भी मान्य कर दिया गया है। अभी तक आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय बुधवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में विचार किया गया है कि 45 प्लस के लिए रिजर्व वैक्सीन का उपयोग 18 से 44 साल के आयु के लोगों के लिए किया जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, लेकिन इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि 18 प्लस के वैक्सीनेशन में प्राथमिकता समूह भी बनाया जाए। ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगाया जाए जो अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें हाथ ठेले वाले, फेरी वाले आदि को शामिल किया जा सकता है। छोटे बच्चों के माता पिता को भी प्राथमिकता समूह में रखा जा सकता है।